बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट। डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग अकॉर्डिंग टू बुक जो है कुछ एक्सपेरिमेंट्स डिस्कस करते हैं ताकि हमें डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट जो है वो समझ आ सके। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों, बुक में एक्सपेरिमेंट ये दिया गया है डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट यानी लाइट के मुड़ने को समझने के लिए कि इंटरफेरेंस पैटर्न ऑब्टेन्ड इन द यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जो हमें इंटरफेरेंस पैटर्न हासिल होता है, ये फिगर में आपको दिखाया गया, ये यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में हमें इंटरफेरेंस पैटर्न हासिल होता है। तो सेंट्रल रीजन ऑफ द फ्रिंज सिस्टम इज ब्राइट। तो जो सेंट्रल रीजन है ना फ्रिंज सिस्टम का, वो तो ब्राइट है। और वाकई ऐसा ही देखें, ये स्लिट S1 है, ये स्लिट S2 है। इस स्लिट से भी लाइट निकलती है और ये दूसरी स्लिट से भी। इन दोनों स्लिट्स के ये जो दरमियान वाला हिस्सा है, इससे कोई लाइट मर्ज नहीं हो रही। तो जब इससे कोई लाइट नहीं मर्ज हो रही तो यहाँ तो इसका शेडो आना चाहिए, लेकिन ये हिस्सा शेडो आने की बजाय यानी डार्क होने की बजाय तो ब्राइट हो जाता है। तो सबसे पहले तो उन्होंने ये मेंशन किया है कि इंटरफेरेंस पैटर्न जो हमें हासिल होता है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में, तो जो सेंट्रल रीजन है ना फ्रिंज सिस्टम का, वो ब्राइट है। ये आप देख सकते हैं, वाकई ऐसा है। जो सेंट्रल रीजन है फ्रिंज सिस्टम का, वो तो ब्राइट है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इफ लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, कि अगर लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, जो हमें छोटी क्लासेस में बताया जाता है कि लाइट तो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, तो सेंट्रल रीजन शुड अपीयर डार्क। ये जो सेंट्रल रीजन है इसको तो डार्क होना चाहिए था, यानी शेडो ऑफ द स्क्रीन बिटवीन द टू स्लिट्स, कि दोनों स्लिट्स के दरमियान ये जो पार्ट है इसका वहां शेडो जाना चाहिए, क्योंकि स्लिट्स में से तो लाइट निकलती है, लेकिन स्लिट्स के दरमियान ये जो हिस्सा है इसमें से तो कोई लाइट नहीं मर्ज हो रही, तो ये तो वहां डार्क हो जाना चाहिए था। तो शेडो ऑफ द स्क्रीन वहां पर जाना चाहिए, यानी इस स्क्रीन का वहां पर शेडो जाना चाहिए अगर लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। लेकिन हम देख रहे हैं कि जो वहां स्क्रीन का शेडो बनने के बजाय वो हिस्सा तो ब्राइट हो गया। नाउ अनदर एक्सपेरिमेंट, अब हम एक और एक्सपेरिमेंट कंसिडर करते हैं, परफॉर्म करते हैं, ताकि हम इसी इफेक्ट को और ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ सकें। कंसिडर स्मॉल स्मूथ स्टील बॉल 3 मिलीमीटर डायामीटर। अब हम लोग ना ये एक स्मॉल स्मूथ स्टील बॉल, यानी 3 प्रॉपर्टीज हम इसकी ले रहे हैं, स्मॉल है, स्मूथ है, स्टील बॉल है, और ये इसका डायामीटर जो है ना ये 3 मिलीमीटर है। इल्यूमिनेटेड बाय पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट, स्मॉल सोर्स ऑफ लाइट, छोटे से सोर्स ऑफ लाइट की मदद से इल्यूमिनेट इसको करें, रोशन इसको करें, तो शेडो इज ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन। आपको इसका शेडो हासिल होगा, यानी इस ऑब्जेक्ट का स्मॉल स्मूथ स्टील बॉल जो 3 मिलीमीटर डायमीटर की, इसका शेडो स्क्रीन पर हासिल होगा। लेकिन अगेन वही होगा, अब स्टील बॉल में से तो लाइट नहीं गुजरती, तो जो शेडो इसका स्क्रीन पर हासिल होगा ना, दैट इज नॉट कंप्लीट डार्क। लेकिन शर्त यह है कि अब ये सारी कंडीशन पूरी करें, यानी स्मॉल स्मूथ स्टील बॉल लें 3 मिलीमीटर डायमीटर की, और पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट, छोटे से सोर्स ऑफ लाइट की मदद से उसको इल्यूमिनेट करें, स्क्रीन पर उसका शेडो लें, तो शेडो आप देखेंगे कि उसका कंप्लीट डार्क नहीं होगा, उसका सेंट्रल स्पॉट जो है वो ब्राइट हो जाएगा। तो यही आगे बताया जा रहा है कि जो शेडो आपको इसका स्क्रीन पर हासिल होगा, वो फिगर में आपको दिखाया गया है। शेडो ऑफ द स्फेरिकल ऑब्जेक्ट इज नॉट कंप्लीटली डार्क। शेडो अगेन हमारे पास कंप्लीट डार्क नहीं है, बल्कि उसका जो सेंटर स्पॉट है वो तो ब्राइट हो गया। अब ऐसा क्यों हो रहा है? एक्चुअली अकॉर्डिंग टू हाइजेंस प्रिंसिपल के मुताबिक, जब लाइट जो है ना वो वेव फ्रंट्स की शक्ल में ट्रैवल करती है, जो वेव फ्रंट ट्रैवल करते हुए इस बॉल के आउटर रिम पर आता है, तो हमें मालूम है ना कि जो वेव फ्रंट यहाँ पर आएगा, उस वेव फ्रंट के ऊपर मौजूद हर पॉइंट सोर्स ऑफ स्कैंडी वेवलेट्स के तौर पर काम करेगा। वो स्कैंडी वेवलेट्स डिफरेंट डायरेक्शन में जाती हैं, और वो स्कैंडी वेवलेट जो सेंटर की तरफ जाती है ना, छोटी छोटी वेवलेट्स बनेंगे, और वो स्कैंडी वेवलेट जो सेंटर की तरफ जाती हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करके वहां पर ब्राइट स्पॉट बना देती हैं। तो अकॉर्डिंग टू हाइजेंस प्रिंसिपल, ईच पॉइंट ऑन द रिम ऑफ द स्फीयर, स्फीयर की रिम के ऊपर जो वेव फ्रंट पहुंचेगा, उसका जो हर पॉइंट होगा वो बिहेव करेगा एज अ सोर्स ऑफ स्कैंडी वेवलेट्स, यानी उसमें से स्कैंडी वेवलेट्स बनेंगी। वो स्कैंडी वेवलेट्स हर डायरेक्शन में जाएंगी, यानी अप साइड भी बैंड हो जाएंगी, डाउन साइड भी हो जाएंगी, कुछ अंदर की तरफ भी चली जाएंगी। और जो स्कैंडी वेवलेट्स अंदर की तरफ जाएंगी, वो स्कैंडी वेवलेट्स इल्यूमिनेट करेंगी सेंटर रीजन ऑफ द शेडो को, शेडो के सेंटर रीजन को इल्यूमिनेट कर देंगी, रोशन कर देंगी। तो इससे हमें पता क्या चलता है इन दोनों एक्सपेरिमेंट से? दोनों एक्सपेरिमेंट से बच्चों क्लियरली ये बात समझ आती है कि व्हेन लाइट ट्रैवल पास द ऑब्स्टिकल, कि जब लाइट ट्रैवल करते हुए किसी रुकावट के पास से गुजरती है ना, इट डज नॉट प्रोसीड एग्जैक्टली अलोंग द स्ट्रेट पाथ, फिर वो सीधी स्ट्रेट पाथ पे नहीं जाती, यानी वैसे तो स्ट्रेट लाइन पे जाती है, लेकिन जब किसी ऑब्स्टिकल के पास से गुजरती है तो उसके पास से सीधी नहीं गुजरती, बट बैंड्स अराउंड द ऑब्स्टिकल, बल्कि उस रुकावट के गिर्द मुड़ जाती है। और लाइट का किसी भी रुकावट के पास से गुजरती हुई, जिस तरह स्लिट्स में से गुजरती हुई, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में स्लिट से गुजरती हुई बैंड कर गई, या पिछली स्लाइड में जिस तरह से आपने देखा कि बॉल्स स्मॉल स्मूथ स्टील बॉल के पास से गुजरते हुए बैंड कर गई। तो बैंड्स अराउंड द ऑब्स्टिकल, ये लाइट का किसी रुकावट के पास से गुजरते हुए बैंड कर जाना, जो इसी को हम डायफ्रैक्शन कहते हैं।
तो प्रॉपर्टी ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड द ऑब्स्टिकल, लाइट का किसी भी ऑब्स्टिकल के पास से गुजरते हुए बेंड कर जाना, एंड स्प्रेडिंग ऑफ लाइट वेव्स इनटू ज्योमेट्रिकल शैडो ऑफ ऑब्स्टिकल, और फिर उसी के ज्योमेट्रिकल शैडो की शक्ल में स्प्रेड कर जाना, फैल जाना, इज कॉल्ड डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसी को हम डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। तो यानी ये याद रखिएगा कि लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, लेकिन जब लाइट किसी भी रुकावट के पास से गुजरेगी फिर स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल नहीं करेगी, बल्कि उस रुकावट उस ऑब्स्टिकल के गिर्द बेंड कर देगी, और लाइट का उस ऑब्स्टिकल के गिर्द बेंड करना ही क्या कहलाता है? डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो प्रॉपर्टी ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट राउंड द ऑब्स्टिकल, लाइट का किसी भी ऑब्स्टिकल के गिर्द बेंड करने की प्रॉपर्टी, और फिर फैलना आगे ज्योमेट्रिकल शैडो ऑफ ऑब्स्टिकल, उस ऑब्स्टिकल के ज्योमेट्रिकल शैडो की शक्ल में, इसको हम डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। बच्चों ये बात ज़हन में रखिएगा कि फिनोमेना ऑफ डायफ्रैक्शन तभी प्रोमिनेंट होता है जब वेवलेंथ ऑफ लाइट ज्यादा हो एज कंपेयर टू साइज ऑफ द ऑब्स्टिकल एंड अपर्चर ऑफ स्लिट। यानी इसमें अगर आप चाहते हैं कि डायफ्रैक्शन का फिनोमेना आपको प्रोमिनेंटली नजर आए तो वेवलेंथ ज्यादा होनी चाहिए, लाइट की वेवलेंथ, तो आपका जो साइज ऑफ ऑब्स्टिकल है या अपर्चर ऑफ स्लिट है वो कम रखना होता है। ये हमें लोअर क्लासेस में वाटर वेव्स के लिए भी बनाया जाता है कि जो अपर्चर ऑफ स्लिट है, स्लिट का जो साइज है ना ये कम रखना होता है। जो वेवलेंथ है, जिस तरह ये ब्लू से ब्लू का फासला जो है ये वेवलेंथ है, तो वेवलेंथ के लिहाज से हमें स्लिट का साइज कम रखना होता है। अगर स्लिट का साइज कम होगा तो फिर डायफ्रैक्शन, ये बेंडिंग ऑफ लाइट वेव्स या वाटर वेव्स हमें प्रोमिनेंटली नजर आती है। लेकिन अगर हम ये स्लिट का साइज बड़ा कर दें ना, वेवलेंथ के लिहाज से बड़ा कर दें, तो फिर डायफ्रैक्शन प्रोमिनेंटली नजर नहीं आएगी। तो इसलिए ये बताया जा रहा है कि ये कंडीशन है प्रोमिनेंट डायफ्रैक्शन के लिए कि डायफ्रैक्शन का फिनोमेना तभी प्रोमिनेंटली महसूस होगा कि अगर लाइट की वेवलेंथ ज्यादा हो और साइज ऑफ ऑब्स्टिकल या अपर्चर ऑफ स्लिट कम हो। तो ऑब्स्टिकल का साइज या अपर्चर ऑफ स्लिट, स्लिट का जो साइज है ये कम रखें, और लाइट की वेवलेंथ इनके लिहाज से ज्यादा होनी चाहिए, फिर डायफ्रैक्शन प्रोमिनेंटली नजर आएगी। और फाइनली ये भी बताते चलें कि डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट होती है अकर इन इफेक्ट, और उसकी वजह से इंटरफेरेंस जो है बिटवीन रेज कमिंग फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द सेम वेव फ्रंट। तो इंटरफेरेंस जो है ना, सेम वेव फ्रंट के डिफरेंट पार्ट जो उनके दरमियान इंटरफेरेंस भी होती है, यानी डायफ्रैक्शन ना हो तो इंटरफेरेंस भी नहीं हो सकती। डायफ्रैक्शन ही की वजह से, डायफ्रैक्शन से लाइट बेंड कर जाती है, और बेंड होती हुई लाइट एक दूसरे के ऊपर सुपरपोज होती है, तो उसी से इंटरफेरेंस भी होती है। तो ये दोनों पॉइंट्स आपने जरूर याद रखने हैं कि डायफ्रैक्शन की एक तो डेफिनेशन याद रखें और दूसरा कंडीशन याद रखें कि डायफ्रैक्शन के लिए कंडीशन ये है कि वेवलेंथ ज्यादा हो, अपर्चर ऑफ द स्लिट या साइज ऑफ द ऑब्स्टिकल कम हो उसके लिहाज से। और दूसरा ये भी याद रखें कि डायफ्रैक्शन की वजह से ही इंटरफेरेंस इफेक्ट्स हम लोग जो है वो महसूस कर सकते हैं।